कोविड महामारी को हम सब ने बहुत करीब से देखा था। ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट था। आज पूरी दुनिया इसी महामारी की तरह एक स्वास्थ्य संकट से गुजर रही है। खास करके अमेरिका, यूरोप में तो ये संकट बहुत बड़ी है। इस संकट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 घंटे में इसके वजह से 100 लोग शिकार हो रहे हैं। अगर आपको भी ये समस्या है, तो आप पे इसका असर एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। जी हाँ, 15 सिगरेट, कितना बड़ा ये समस्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 में से हर एक इंसान अकेलापन यानी सामाजिक अलगाव के बुरी प्रभाव से गुजर रहा है। 53% तो स्टूडेंट प्रभावित है अकेलापन से। हर 3 बुजुर्ग में से 1 बुजुर्ग अकेलापन महसूस करता है। इतना बड़ा ये समस्या है, आप इसको समझ सकते हैं। हम में से बहुत लोग या हम सब की सोशल मीडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। क्या हमारे ये रियल फ्रेंड्स हैं? ये सारे हमारे रील्स के फ्रेंड्स हैं, कमेंट शेयर लाइक के फ्रेंड्स हैं, ना कि रियल के फ्रेंड्स हैं। आज से बहुत साल पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कहने को हमारे 1 या 2 दोस्त हुआ करते थे। एक दूसरे से संपर्क करने का साधन भी बहुत कम था। तब भी लोगों में, समाज में लगाव बहुत था, अपनापन बहुत था, अकेलापन बहुत कम लोग हुआ करते थे। आज पूरी हमारी दुनिया 5 बाई 3 इंच के एक छोटा सा मोबाइल में सिमट चुका है, एक डब्बा में सिमट चुका है। हम एक क्लिक पे, एक बटन से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। फिर भी आज समाज में अलगाव ज़्यादा है, अकेलापन ज़्यादा है। तो आखिर ये अकेलापन क्या है? ये सामाजिक अलगाव क्या है? आप कहीं रह रहे हैं, आस-पास, आपके साथ बहुत लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत लोग हैं, घर में भी बहुत लोग हैं, लेकिन आप किसी से लगाव महसूस नहीं कर पाते हैं। आपका भावनात्मक लगाव आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, इमोशनल कनेक्ट आप नहीं कर रहे हैं, तो आप अकेले हैं। आप कहीं ऑफ़िस में दूर प्रदेश में अकेले काम कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, लोगों से अपने मन की बात कह पाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। गाँव के तुलना में बड़े शहरों में अकेलापन ज़्यादा है, महानगरों में अकेलापन ज़्यादा है। गाँव में तो हर किसी को, उस पूरे गाँव में कितने लोग रह रहे हैं, कितने परिवार हैं। परिवार तो छोड़ दीजिए, इंसान तो छोड़ दीजिए, उस गाँव में कितने जानवर हैं, कितने कुत्ते हैं, कितने बिल्ली है, कितने गाय है, भैंस है, किसके खेत में क्या उगाए जा रहे हैं, सारी बातें मोटा-मोटी सबको पता रहता है। बड़े शहरों में तो 2 फीट के दूरी पे आपके फ्लैट में कौन रहता है, ये भी हमें पता नहीं होता है। तो ये समस्या शहरों में ज़्यादा है, गाँव में कम है। बात करते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों है? ये इतना विकराल समस्या क्यों हो चुका है? इसका सबसे बड़ा जो कारण जो एक अमेरिकी रिसर्च ने बताया है, वो टेक्नोलॉजी और आपका सोशल मीडिया। हम आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे घंटों समय बिताते हैं। हमें लगने लगता है कि रील लाइफ ही रियल लाइफ है। हम रील को ही अपना दुनिया मान लेते हैं, तो हम रियल लाइफ से जुड़ नहीं पाते हैं। रियल लाइफ जो वास्तविक दुनिया है, जो वास्तविक लोग हैं, हम उससे कनेक्ट कर ही नहीं पाते हैं। रिसर्च में एक और कारण बहुत मज़ेदार निकला है, वो है रिश्तों में लेन-देन। आजकल जो रिश्ते हैं, उसमें लेन-देन ज़्यादा हो चुका है। इसको कहा जाता है ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप। जी हाँ, पहले व्यापार, बिज़नेस, कारोबार में लेन-देन हुआ करता था। आजकल रिश्ते भी लेन-देन वाले हो गए हैं। मतलब तुम मुझे करो, मैं तुम्हें करूँगा। तुम मुझे नहीं करोगे, मैं तुम्हें नहीं करूँगा। कारोबारी रिलेशनशिप, ट्रांज़ैक्शनल रिलेशनशिप, ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। अमेरिका और यूरोप में आज से बहुत साल पहले
इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर, इसको कहा जाता है व्यक्तिवाद संस्कार। हर कोई अपने बारे में सोचता है, सेल्फ सेंट्रिक हो चुका है। अपना कैरियर, अपना अपना पैसा, खुद कमाना है, खुद का घर। एक वर्ड है कलेक्टिज्म, समूहवाद। समूहवाद के बारे में कोई नहीं सोचता है, लो प्रायोरिटी में है। तो इसके चलते भी लोग अकेला महसूस करते हैं, अपनापन महसूस नहीं करते हैं। भारत में भी व्यक्तिवाद बहुत तेजी से फैल रहा है, खास करके बड़े बड़े महानगरों में। लोग अब मेरा, मैं, इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बजाय कि अपने परिवार, अपने मित्र, अपने दोस्त के बारे पे। हम ये सोचते हैं, पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपनों के बारे में हम सोचने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है। एक और कारण जो चौंकाने वाली है, या आप सब हम जानते भी हैं, वो है हमारी बिजी शेड्यूल, बिजी लाइफ। हम मशीन की तरह अपना सारा समय ऑटो मोड पे चला रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन 365 दिन का हमारा जो शेड्यूल है वो फिक्स हो चुका है, और हम अपने इस पूरे अपने लाइफ को ऑटो मोड पे चला रहे हैं। हमारे अपनों के लिए, रिलेशन के लिए, फ्रेंड्स के लिए बात करने का समय भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आखिर इसका समाधान क्या है? पश्चिमी देश, यूरोप, अमेरिका में तो ये बहुत बड़ा संकट है। अगर आप रिसर्च पेपर देखेंगे तो भारत में इसका समाधान बहुत आसान है। आपको करना कुछ नहीं है। आपका जो रूट था, जो आपका बेस था, आप उससे फिर से जुड़ जाइए। आध्यात्म, धर्म, संस्कृति और परिवार से अगर आप जुड़ के रहते हैं तो आप कभी अकेलापन के शिकार हो ही नहीं सकते हैं। ये समाधान है भारत में। एक और बात हम कर लेते हैं। हमारे जितने भी फेस्टिवल है, दिवाली, होली, बिहू, दुर्गा पूजा, पोंगल, ये सब सारे आप फेस्टिवल जब एंजॉय कर रहे हैं, इसको मना रहे हैं, तो अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ खुल के मनाइए। इसमें आप इन्वॉल्व होइए। ये नहीं कि इसको आप इसलिए मना रहे हैं कि आपको फेसबुक में वीडियो पोस्ट करना है, आपको रील बनानी है, इसलिए नहीं। इसको आप रियल में इसको आप एंजॉय करेंगे, आप अपने जड़ से जुड़े रहेंगे। जब भी आप परिवार के साथ, फ्रेंड के साथ रिश्तेदारी में जा रहे हैं, तो जब आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो क्वालिटेटिव टाइम हो। कहने का मतलब उसमें टेक्नोलॉजी, और ख़ास करके 5x3 इंच का जो छोटा सा एक जो डब्बा है, जो मोबाइल है, उसको दूर रखें जितना हो सके। लास्ट में आपका एक खुद का एक ग्रुप हो, एक समूह हो, एक परिवार हो, एक खास दोस्त हो, जिनसे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, और इस रिश्तेदार को, इस ग्रुप को आप पहला प्रायोरिटी दें, बाकी सब सेकेंड में रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।